वेलकम बैक। जानवरों के बारे में लोगों के अजीब व गरीब नज़रियात आपको बताएंगे कुछ ही मिनटों में। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि जानवर पालना कितना मुश्किल काम है? ख़ासतौर पर गोश्त और दूध के लिए मवेशियों की देखभाल करना कोई आसान काम नहीं, क्योंकि कुदरत और जानवर कब इंसान की मर्जी से काम करते हैं। लेकिन केन्या में आई काओ के नाम से अब एक नई सर्विस मुतारिफ कराई गई है, जिससे जानवरों की अफजाइश नस्ल में इंसानों को कुछ मदद मिल सकती है। तफसीलात रज़ा नकवी से। ये है केन्या के कैपिटल नायरोबी में एक आम सा ऑफिस, लेकिन ये एम्प्लॉइज कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट या सेल्स पिच नहीं बना रहे हैं। ये माइकल रूचू की गाय मुटीगे के बारे में मालूमात इकट्ठा कर रहे हैं। ये मालूमात माइकल के फोन तक एसएमएस के जरिए इस ऑफिस से भेजी जाती हैं। सू काहुम्बू ने आई काओ नामी इस एसएमएस सर्विस को शुरू किया। मवेशियों की देखभाल के लिए उन्हें पालने वाले काश्तकारों को अक्सर रहनुमाई की जरूरत होती है। किसी लाइलमी की वजह से काश्तकारों को बहुत नुकसान भी हो सकता है। हम काश्तकारों से उनकी मवेशियों के बारे में मालूमात इकट्ठी करते हैं और फिर उनकी रहनुमाई कर सकते हैं कि वो उनकी बेहतर निगहदाश्त के लिए किस वक्त क्या करें। काहुम्बू खुद एक काश्तकार हैं। उन्होंने आई काओ नाम का ये प्रोग्राम पिछले साल शुरू किया ताकि वो छोटे काश्तकारों को एसएमएस के जरिए ऐसी रहनुमाई फराहम कर सकें। काश्तकार हमारी सर्विस में रजिस्टर होते हैं और हम उन्हें हफ्ते में 3 दफा एसएमएस करते हैं। इन मैसेजेस में हम मवेशियों की देखभाल के बारे में अहम मालूमात भेजते हैं। माइकल रूचू का कहना है कि ये सर्विस उनके बिजनेस के लिए एक और वजह से भी फायदेमंद है। मुझे नैरोबी से फोन आते रहते हैं। उन्होंने आई काओ के डेटाबेस से मेरे जानवरों और फसलों के बारे में जाना और अब वो मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हैं। बल्कि कल ही मैंने बकरी का 2 लीटर दूध एक ऐसे शख्स को बेचा जिसने मुझे इस प्रोग्राम के जरिए ढूंढा था। काहुम्बू का कहना है कि एक हालिया जायजे के मुताबिक आई काओ को इस्तेमाल करने वाले 42% काश्तकारों ने आई काओ से हासिल करदा मालूमात की वजह से ज्यादा मुनाफा रिपोर्ट किया है। वैसे आप देख सकते हैं ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में भी लोगों के बहुत काम आ सकती है। लेकिन आपके ख्याल में अगर कुत्ता इंसान को काट ले तो क्या हो सकता है? इस सवाल का आप वो जवाब कभी भी नहीं सोच सकते जिसे भारत के एक गांव के लोग पूरे यकीन के साथ मानते हैं। उनका इस बारे में नजरिया कितना अजीब व गरीब है, आइए देखते हैं। मगरबी बंगाल के जिला मदनापुर से ताल्लुक रखने वाली तालिबा शिमाली सिंह कुत्ते के काटे के बारे में खास अकीदा रखती हैं। कुत्ते के काटने से आप एक और कुत्ते को जन्म देते हैं। आप खुद एक पागल कुत्ते की तरह भागते और भौंकने लगते हैं। खातिर ख्वाह तदाबीर के बावजूद भारत समेत पाकिस्तान के कई इलाकों में आवारा कुत्तों की एक बड़ी तादाद नजर आती है। लेकिन इस भारतीय इलाके में इंसान के यहाँ कुत्ते की पैदाइश का तस्वुर कुछ समझ से बालातर है। माहिर नफ्सियात कुमार कांति जोश की इस तर्ज की सोच में दिलचस्पी उस वक्त बढ़ी जब एक 9 साला लड़का कुत्ते के काटे की वजह से उनके क्लिनिक आया। इस लड़के को रेबीज का कोई मसला तो नहीं था, अलबत्ता इसको यकीन था कि अब वो एक कुत्ते को जरूर जन्म देगा। बदहशूर सिंह कहते हैं कि उनकी जड़ी बूटियों और दही के मिक्सचर से लोग अपने यहाँ कुत्ते की पैदाइश से बच सकते हैं। कुत्ते के काटने से आप एक और कुत्ते को जन्म देते हैं। आप खुद एक पागल कुत्ते की तरह भागते हैं और भौंकने लगते हैं। गोपाल सिंह बदहशूर सिंह के मरीजों में से एक हैं, जिन्हें आज से 7 साल पहले पागल कुत्ते ने काटा था। मैं भागता हुआ अंकल बदशूर के पास आया। उन्होंने कहा मेरे पेट में एक कुत्ता है और मैं पागल हूँ, कल मर जाऊंगा और अगर मैं किसी शख्स को काटूंगा तो उसके साथ भी यही होगा। दूसरी जानिब डॉक्टर संजय सामुई गांव वालों की इस सोच से खासे खाइफ नजर आते हैं। ये लोग जाहिल हैं और इसीलिए इन बातों पर यकीन करते हैं। एक बात मैं सबको बताता हूँ और वो ये कि एक कुत्ते की इंसान से पैदाइश नामुमकिन बात है। डॉक्टर्स के मुताबिक इस किस्म की सोच को खत्म होने में वक्त लगेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों की तादाद डॉक्टर्स पर यकीन ही नहीं रखती। वाह, थी ना हैरान कर देने वाली सोच। लेकिन इस राय से तो आपको शायद हैरत नहीं होगी कि अगर कुत्ता काट ले तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। ये था हमारा आज का शो। इसमें शामिल रिपोर्ट्स के बारे में आप हमें अपनी राय दे सकते हैं फेसबुक के ज़रिए। हमारा यूज़र नेम है VOA उर्दू। और इसके अलावा लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर लॉगिन कर सकते हैं, जहाँ ज़िंदगी के बहुत से मुख्तलिफ शोबों के बारे में आपके लिए वीडियोज़, रिपोर्ट्स और मज़ामीन मौजूद हैं। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।